धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पुलवामा हमले के बाद पूरे देश में गम और गुस्सा है। लोग चाहते हैं कि इस बार जवाब करारा दिया जाए। कब तक आखिर इंतजार करेंगे? 70 बरस एक हद होती है। बार बार तमाम ये चीजें आती हैं और हमारे घरों के चिराग बुझा दिए जाते हैं और इस तरीके से हमला किया जाता है कि लोगों में इस बार उम्मीद है, लोग इस बार कामना कर रहे हैं। आप सड़कों पर उनका गुस्सा देख रहे होंगे। मुंबई से हमारे पास खबर आ रही है कि वहां ट्रेन रोकने की कोशिश की गई, वहां पे लाठीचार्ज करके पुलिस ने हटाया। लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, लोग अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं, पर सरकार शायद समझ नहीं पा रही है। इन्हीं सारे पहलुओं पर बात करेंगे और आज एक नई शख्सियत से आपको रूबरू करा रहा हूं जो धाकड़ खबर के एसोसिएट एडिटर हैं। नाम है रविंदर सिंह भाई जी। और भाई जी के नाम से उनको लोग ज्यादा जानते हैं और वो अपना इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहते हैं, क्या अपना इजहार ख्याल करना चाहते हैं, क्या उनके जज्बात हैं और क्या वो देख रहे हैं। पिछले 36 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, तो उन्हीं से बात करते हैं। क्या लग रहा है जी, कुछ होगा कि बस ये हमेशा होते ही रहेंगी ये चीज़ें? सबसे पहले तो मैं हृदय से मैं बहुत इस घटना को लेकर बहुत दुखी हूँ और मैं ही नहीं, हमारा पूरा भारतवर्ष में जितने भी युवा हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, हर वर्ग के लोग इस घटना को लेकर बहुत मन से दुखी हैं और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी हैं जी। क्योंकि इस तरह की घटनाएं अक्सर बार बार होती रहती हैं और इतनी बड़ी घटना तो इसको लेके, क्योंकि किसी का भाई गया है, किसी का पिता गया है, किसी का दोस्त गया है, साथी गया है, तो क्या उन घरों में कैसी हालत होगी, कैसा उन पे इस वक्त बीत रही होगी, कितना बुरा वक्त उन पे बीत रहा होगा, कैसे अपने आप को संभाल रहे होंगे। तो सबसे पहले तो मुझे जितने भी हमारे शहीद भाई इस पे शहीद हुए हैं देश पे, मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ। और अब आगे क्या होगा, आगे तो अब कैसे ही बताएं कि क्या होगा, लेकिन हम सुनते चले आ रहे हैं कि जब भी कोई घटना होती है कि हम इसका बदला लेंगे, लेकिन हम सुनने से काम नहीं चलेगा। अब हमें तो दिखना चाहिए कि क्या बदला लिया गया और तुरंत इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। खाली ये नहीं कि मीटिंग हो रही है उसमें तय किया जा रहा है, तो जल्दी से जल्दी इसका हमें दिखे कि क्या हो रहा है, क्या बदला लिया गया, ताकि होता हुआ नजर आए। हाँ, ताकि जबानी ना दिखाई दे, बिल्कुल सबको नजर आए। और कम से कम अब जो शहीद हुए हैं वो तो वापस नहीं आ सकते जी, लेकिन कुछ हम लोगों को, कुछ हमारे उनकी आत्मा को और कुछ हमारे मन को, हमें भी लगे कि हाँ कुछ ये बदला लिया गया है, कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। अच्छा, कुछ चीज़ों पे थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। सर, कल आपने देखा होगा राजनाथ सिंह पहुंचे वहाँ और राजनाथ सिंह ने कहा कि जो ये अलगाववादी टाइप के लोग हैं इनकी सिक्योरिटी रिव्यू की जाए। रिव्यू, मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी दे क्यों रखी है इन लोगों को? भाई एक बात बताइए, जो अलगाववादी है, जो हमारे पक्ष में नहीं है, जिनके बारे में हमारे पास रिपोर्ट्स हैं, हमारी एजेंसियां बता रही हैं कि उनको आईएसआई से फंडिंग होती है, उनको सिक्योरिटी दे क्यों रखी है? ये बहुत गलत बात है। सिक्योरिटी तो कह रहे रिव्यू करेंगे, बस सिक्योरिटी तो खत्म ही कर देनी चाहिए। जो देश के साथ नहीं है उनको सिक्योरिटी क्यों दे रहे हैं? मतलब उनको हम क्यों मेहमान बना के रखें? जो अलगाववादियों की हिफाजत भी करते हैं और हिमाकत भी करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी देने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। बताइए, सिक्योरिटी देनी तो हमारी सेना के लिए कुछ और ज्यादा किया जाए ताकि आगे ऐसी घटना ना हो, उनको सैन्य सामग्री ज्यादा दी जाए जी, उनकी सिक्योरिटी के लिए कुछ किया जाए, उनके परिवार वालों के लिए कुछ किया जाए। जो पैसा अलगाववादियों के नेताओं पे खर्च हो रहा है उसको खत्म करके वो पैसा कम से कम सैनिकों के परिवार के ऊपर खर्च किया जाए। हम पत्रकारिता के प्रोफेशन में और बहुत सारी चीज़ों को करीब से देखते हैं। हमने अक्सर कर ऐसा देखा है कि ऐसे हमले हुए और उसके बाद जो पीड़ित परिवार हैं शहीद हो गए, वो कोई पेंशन के लिए भटकता घूम रहा है। जैसे फिल्म भी बनी एक धूप, उसको लेके, तो कम से कम बहुत तस्वीरें इस घटना के बाद हमारे सामने आए। तो इसके बारे में आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हाँ, इस बारे में भी सरकार को ये करना चाहिए कि इसके लिए बहुत ही त्वरित कार्रवाई, तुरंत एकदम जो शहीद हुए हैं, जो भी उनको सहायता राशि, उनके आगे भरण पोषण के लिए, उनके घर से किसी को सरकारी नौकरी देने के लिए उसका एक टाइम निश्चित होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर अंदर सबको वो दे दी जाए। मतलब वो अगर कहीं भटकता हुआ दिखा तो आज जो लोगों के जज्बात हैं तब और ज्यादा दुखी होंगे कि सरकार ने फिर वही किया। नहीं, भटकता हुआ दिखा तो हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है।
हर इंसान के लिए, हर देशवासी के लिए शर्म की बात है, और देशवासी के लिए शर्म की बात है, सरकार के लिए सबसे ज़्यादा शर्म की बात है। क्योंकि उनके परिवारों की जो तस्वीरें आ रही हैं सर, आपने देखी होगी कि एक बेटी अपने पिता को सैल्यूट कर रही है, सलामी दे रही है। मतलब परिवार के जो बुजुर्ग हैं, माँ हैं, उनके घर में बच्चे हैं, सब अब भी देश के साथ, उनकी कुर्बानी के बाद भी बड़ी हिम्मत के साथ खड़े हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल, सभी साथ खड़े हैं। और ये तो देखो, हम लोग तो केवल संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा तो जो दुखों का पहाड़ टूटता है परिवार के ऊपर ही टूटता है। जी जी लेकिन हम इतने दुखी हैं तो परिवार वाले कितने दुखी होंगे। जी जी जी, कल्पना नहीं की जा सकती। हमारा देशवासी, हर देशवासी दुखी है जी। तो वो कितने दुखी होंगे जी। तो इसकी तो कोई कल्पना की ही नहीं जा सकती। अच्छा, कुछ लोग इसको लेकर राजनीति भी कर रहे हैं, आपने देखा होगा। सब राजनीतिक पार्टियां अपने अपने तरीके से कुछ बयान भी देने की कोशिश कर रही हैं। उनको भी क्या इस ओर ध्यान नहीं देना चाहिए, इस माहौल में ऐसी बातें ना करें? बिल्कुल देना चाहिए। और राजनीतिक पार्टियां जो बयान दे रही हैं वो बिल्कुल उनको अपने हृदय से, बिल्कुल सच्चे दिल से साथ देना चाहिए। खाली अभी नहीं के राजनीतिक बयान दे दिए, अपने स्वार्थ के लिए दे दिए या वोट पाने के लिए दे दिए, ये सब छोड़ के उन्हें देश के लिए सोचना चाहिए और बिल्कुल तन मन से इसको में साथ देना चाहिए। तन मन से साथ देना चाहिए। भाई जी जो हैं इस घटना के बाद से बहुत ज़्यादा गमगीन है। आप उनकी आवाज़ तक में खुद महसूस कर सकते हैं। वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन होता ये है कि जब आप जज्बाती तौर पे उस चीज़ में इतना महसूस करते हैं, उसको पीड़ा को महसूस कर सकते हैं, आप बहुत कुछ कहते हुए भी नहीं कह सकते हैं। आपकी ज़बान उतना साथ आपका नहीं दे सकती। लेकिन परसों से मैं देख रहा हूँ इनको बहुत ज़बरदस्त, और इसलिए मैं आपके सामने इनके जज्बात को लाना चाहता था। और सिर्फ यही कि देखिए, देश ने अपने बेटे खोए हैं, राजनीति नहीं होनी चाहिए और इस बार जवाब दिया जाना चाहिए। कैसी लगी छोटी सी कोशिश, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं। खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते हुए या किसी गमगीन मुद्दे के साथ हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।